नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि हम आपके लिए खेती किसानी बागवानी के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के बारे में और प्रकृति के बारे में भी जानकारी लेकर आते हैं। तो आज हम ऐसे एक पौधे से आपको परिचित कराएंगे जो कि आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्व रखता है। और आमतौर पर अब ये सारी प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे हमारे यहाँ लगा हुआ है ये जो पौधा। जी हाँ, इसे आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इसे लाजाड़ू कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं लाजवंती, शर्मिली इत्यादि नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से प्रचलित है ये छुई मुई के नाम से। जी हाँ, इसको सिर्फ छूने मात्र से इसके ये अपने पत्तों को बंद कर लेती है। इसलिए देखिए यहाँ हम इसको छूने मात्र भर से किस प्रकार से पत्तों को बंद कर लेती है, इसलिए इसे छुई मुई कहा जाता है। या फिर इसे लाजवंती, जो शर्मिली क्योंकि शर्मा जाती है इसलिए इसे शर्मिली लाजवंती इन नामों से जाना जाता है। खैर इससे आप तो परिचित होंगे ही। तो इसका परिचय थोड़ा सा पहचान के लिए हम बता दें कि इसके फूल देख सकते हैं आप, कितने सुंदर फूल, जो कि मई फ्लावर अपना होता है, फुटबॉल फ्लावर जिसे हम कहते हैं, उस टाइप का ही फूल होता है लेकिन छोटा होता है। और बबूल के जो पीले फूल होते हैं उस माफिक इसके फूल है। ये गुलाबी रंग में आप देख सकते हैं, गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग का एक फूल है। और इसमें दो प्रजातियाँ पाई जाती है। दो प्रजातियाँ कहने से हम कहेंगे कि एक जो होती है, अगर हम फूलों के भेद से इसका अगर परिचय कराएं तो ये 3 प्रकार की हो सकती है, क्योंकि इसमें एक सफ़ेद फूलों वाली आती है जो दुर्लभ सी होती है, और एक जो हमारे खेतों में, खेत खलिहानों में उगती है जो कि छोटी प्रजाति जिसे कहा जाता है, और ये बड़ी प्रजाति की लाजवंती है। जी हाँ, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आयुर्वेद में इसका बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि इसका प्रयोग पूरा पंचांग का भी प्रयोग करा जाता है, और विशेषकर इसके पत्तों का और जड़ों का प्रयोग करा जाता है, और बीजों का आयुर्वेद में प्रयोग करा जाता है। तो जान सकते हैं हम कि किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी है। अब इसके बहुत सारे गार्डन में ये फूलों के लिए या बच्चों को खेलने के लिए जैसे कि लगाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यानवश, क्योंकि यह एक कांटेदार पौधा होता है, इसमें कांटे लगे होते हैं, बेर के कांटे के समान इसके उल्टे कांटे होते हैं जो कि हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे सावधानीपूर्वक आप ये कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ज़मीन पर पूरा फैला हुआ है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे गमले इत्यादि में लगाकर बेल जैसे ऊपर भी इसको चढ़ा सकते हैं सपोर्ट देकर, और यह आसानी से हो जाने वाला एक पौधा है। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रकार से इसमें फलियाँ आती है, और फली में फिर काले इसके बीज होते हैं। तो पौधे की अगर हम बढ़ाना चाहिए तो एक तो बीज से भी आप कर सकते हैं, या फिर बारिश के दिनों में या ठंडी के दिनों में आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से इन्हें जड़ें पकड़ी हुई है। ये यहाँ से भी आप इसको अलग करके दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया साधारण परिचय वनस्पति का। तो अब बताएंगे इसके कुछ आयुर्वेदिक गुणधर्म। तो सबसे पहले तो यह खांसी के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। सिर्फ इसके जड़ का प्रयोग करा जाता है, जैसे आपने अन्य वीडियो में देखा होगा। खाना भी नहीं है, सिर्फ गले में बांध देना है तो खांसी भाग जाती है। पुराने से पुरानी खांसी हो या कोई भी प्रकार की खांसी हो, निकल जाती है। उसके बाद यह जो वनस्पति है, इसका ब्लड प्रेशर के पेशेंट प्रयोग करते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा पिए या जड़ों का काढ़ा पिए तो आपके रक्त का प्रसरण जो है शरीर में यह बनाए रखता है अच्छे से, और जो गांठें ब्लड में बन जाती है उन्हें पतला करने का भी काम ये करता है, जिससे कि आपका बीपी जो कहते हैं हम, या उच्च रक्तचाप हो या ये हो, तो वह आपका इसमें समाप्त हो जाता है। और जिन्हें हार्ट की समस्या होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ जैसे कि जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन में भी इसके जड़ और पत्तों का प्रयोग करा जाता है, बीजों का प्रयोग करा जाता है। और विशेषकर हम बताएंगे महिलाओं के लिए यह एक बहुत ही लाभकारी पौधा है। जैसे कि महिलाओं के स्तनों के लिए, जो स्तनों में गांठें पड़ जाती है या जो आगे चलकर कैंसर जैसे रोगों को ये करती है, तो उन गांठों को नष्ट करने के लिए इसके जड़ और पत्तों का लेप अगर स्तनों पर स्त्रियाँ करती है तो स्तन में आने वाली गांठें खत्म हो जाती है। साथ ही साथ जैसे कि स्तन की सुडौलता बनाने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का यूज आजकल लेडीज लोग करती है, महिलाएं करती है, स्तनदा माता करती है। तो उन लोगों के लिए भी, अगर स्तन सुडौल के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग हो जाता है। और साथ ही साथ पुरुषों को हम अगर बता दें, जिन लोगों को नए नए हाइड्रोसिल की अगर समस्या है, उन लोगों के लिए भी इसका लेप या इसके पानी से सेकना बहुत लाभप्रद होता है। हाइड्रोसिल की भी बीमारी इससे जाती है। इस प्रकार से बहुत ही उपयोगी है वनस्पति है। इसका पूरा पंचांग भी आप अगर जिस टाइम में आपके पास उपलब्ध ना हो तो इसके सुखा कर भी रख सकते हैं। और
इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हमारे यहाँ पाई जाती है आजकल दुर्लभ हो जा रही है। इसमें जो सफ़ेद हमने बताया, सफ़ेद फूलों वाली जो छुई मुई या लाजवंती होती है, उसे तंत्र में भी प्रयोग करा जाता है। बहुत सारे तांत्रिक लोग वशीकरण के लिए या अन्य कामों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हम हमारे वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं कि हम जो जानकारी देते हैं वो आपको एक शॉर्ट में या थोड़ी सी परिचय के हिसाब से जानकारी देते हैं। अगर इसका प्रयोग ही करना आपको है और इसके बारे में अधिक जानकारी अगर लेना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार की जानकारी हम आपको देते हैं, तो आपको अगर ये पसंद आती है तो हमें लाइक कर दीजिए। और इस प्रकार अन्य वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो, इसलिए हमारे चैनल आस हॉर्टिकल्चर को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।